हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है, जिसकी वजह से लोग अपना समय और पैसा बचाए हैं और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अगर आप चॉपर में दूध की मलाई डालकर मक्खन निकालती हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत सही है। क्या होता है, जब भी हम चॉपर में दूध की मलाई डालते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन तो बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारा मक्खन लगा रह जाता है और इसको साफ़ करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी चिकनाई होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो चॉपर के हिसाब से आप आटा कम ज़्यादा ले लीजिए, यानी कि बड़ा चॉपर है तो ज़्यादा ले लीजिए, छोटा चॉपर है तो उसी के हिसाब से कम लीजिए। मैं यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा इसमें डाल रही हूँ। अब 1 कप गेहूं के आटे के लिए इसमें डालेंगे आधा कप पानी, और ये पानी हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। हल्का गुनगुना पानी लेने से क्या होगा, आटा भी जल्दी से लग जाएगा और इसमें जो भी मक्खन लगा है, जो भी चिकनाई है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। और फिर चॉपर को सेट करके इसकी रस्सी को कुछ सेकंड के लिए इस तरह से खींचेंगे। कुछ सेकंड में ही हम देखेंगे हमारा ये आटा बहुत बढ़िया से तैयार हो गया। अब चॉपर को साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अलग से आटा भी गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा चॉपर भी साफ़ हो जाता है और आटा भी गूँथ कर तैयार हो जाता है। तो इस टिप को आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं, आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी बहुत सी बहनों का कमेंट आता है कि दीदी सिलेंडर कैसे चेंज करें, उसका रेगुलेटर हमसे खुलता नहीं है और अगर खुल भी जाता है तो लगा भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ जिससे अगर आप बिगनर हैं तो भी आप सिलेंडर अपने आप से ही चेंज कर लेंगे बिना किसी मदद के। तो पहले तो देखिए, पहले जब हम सिलेंडर मार्केट से लेकर आते हैं तो इस तरह से धागा लगा होता है और इसमें ये कैप फिक्स होता है और ये सील भी होता है। तो क्या करना पड़ता है, इसको हमें जोर से जिधर ये धागा लगा है, धागे की तरफ ऐसे जोर से खींचना होता है। ये देखिए, इस तरह से जब हम खींचेंगे तो इसका सील निकल जाता है। जो प्लास्टिक सील होता है ना, ये सील निकल जाता है। तो इसको हम हटा देंगे। अब फिर से जोर से खींचेंगे तो आप पिन देख पा रही होंगी। ये देखिए, पिन को मैं खींच रही हूँ तो बाहर निकल रहा है और छोड़ रही हूँ तो फिर से फिक्स हो जा रहा है। तो इस तरह से हम पिन को खींचेंगे, देखिए बाहर निकला, अब मैं छोड़ दी हूँ तो फिक्स हो गया है। तो इसको हम पहले खींचेंगे और उसके बाद इसका जो कैप है, एक हाथ से खींचेंगे और एक हाथ से इसके कैप को ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, जब तक हम इसको खींचेंगे नहीं इस पिन को, तब तक ये कैप नहीं निकलेगा। तो एक हाथ से खींचेंगे, एक हाथ से इसको ऊपर उठा लेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपको ये कैप कैसे निकालना है। अच्छा, अगर इसको आपको लगाना भी है तो बस क्या करना है, ऐसे इसको रख के बस प्रेस कर देना है। फिर अगर आपको निकालना है तो इसको खींचना है और इस तरह से बाहर निकाल देना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाह रही हूँ। जैसे ये देखिए, मैं अपना सिलेंडर रखी हूँ स्टैंड पर। ये प्लास्टिक का स्टैंड है, स्टील का भी आता है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे तो प्लास्टिक का चाहे स्टील का। तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको सिलेंडर को उठाने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें व्हील लगा होता है। तो व्हील होने की वजह से आप इसको इधर से उधर बहुत आसानी से मूव कर सकती हैं। जहाँ भी आप सिलेंडर रखती हैं वहाँ से किचन में लाने में बहुत आसानी हो जाएगी, चाहे तो खाली सिलेंडर हो या फिर भरा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह का एक स्टैंड जरूर ले लीजिए। अगर स्टील वाला नहीं ले पा रही हैं, महंगा है, तो प्लास्टिक का ही ले लीजिए, काफ़ी सस्ता आता है। तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि रेगुलेटर कैसे फिट करना होता है सिलेंडर में। अब देखिए, अब ये रेगुलेटर इसमें फिक्स है
तो क्या है, जब हम इसको ऐसे नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो गया, और ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो गया। ये देखिए, ऊपर जब ये रहेगा तो ऑन है और नीचे कर देंगे तो ऑफ है। अब इसको हमें अगर निकालना है सिलेंडर से तो क्या करेंगे, इसको हम पहले ऑफ करेंगे। अगर ऑन पर ही हम इसको निकालेंगे तो कितना भी कोशिश करेंगे ये निकलेगा नहीं, तो इसलिए पहले हम रेगुलेटर को ऑफ करेंगे। अब ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है, ये देखिए है ना, थोड़ा सा स्पेस। ऐसे जब आप टच करेंगी तो आपको पता चलेगा। अब दोनों अंगूठा यहाँ पर लगाना है ऊपर में, और इसको जोर से ऐसे, ये देखिए आवाज हुआ तो ये निकल आया बाहर। ये वाला भाग, इस वाले भाग को उंगली से उठाना है और यहाँ पर अंगूठा लगाना है, जोर से ऐसे करना है तो निकल आएगा। लगाने के लिए भी क्या करेंगे, अब जब लगाना होगा तब भी हम इसको ऐसे प्रेशर से ऊपर उठाए रहेंगे और इसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद जब आपको लगे कि अच्छे से फिट हो गया है तब इसको ऐसे छोड़ दीजिए। इसका नॉब अभी देखिए नीचे है, अब इसके नॉब को हम खोल दिए हैं, ऊपर कर दिए हैं। इसका मतलब बहुत अच्छे से रेगुलेटर इसमें फिट हो गया है। अगर ये अच्छे से नहीं फिट होता है तो फिर नॉब नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं होता है। ये देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं पूरी कोशिश की हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप भी रेगुलेटर को निकाल सकती हैं, लगा सकती हैं और अपना काम खुद कर सकती हैं बिना किसी मदद के। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ताजी दही। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुरानी बासी दही का यूज नहीं करना है, एकदम ताजी फ्रेश दही का यूज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब संतरे का सीजन है तो संतरा तो हम सभी के घरों में आता है, तो यहाँ पर हमें चाहिए संतरा, और संतरे को हम छील कर यूज करेंगे, लेकिन इसके छिलके को फेंकेंगे नहीं, इसके छिलके का भी यूज इसी में करना है। तो पहले हम संतरे को छील लेंगे, और अगर आपके पास संतरा नहीं है या फिर संतरा आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ले सकती हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो बस इस तरह से हम संतरे को छील लेंगे, इसके छिलके को साइड में रखेंगे, और ज़्यादा संतरा नहीं चाहिए, बस 2 पीस इसमें से हम निकाल लेंगे। बाकी खा लीजिए, बच्चों को दे दीजिए, जो भी करना है बाकी कीजिए, बस हमें 2 पीस ही चाहिए। अब 2 पीस संतरे का जूस निकालने में वैसे तो दिक्कत होगी, तो क्या करेंगे, इसको हम हाथ से ही प्रेस करके इसका जूस निकाल कर इसमें डाल देंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से जूस निकल जाएगा। इसको हटा देंगे। बस लगभग 1 चम्मच के करीब जूस हमें चाहिए। अब हमें चाहिए लगभग 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ली हूँ, आप चाहे तो जो साबुत आता है, मतलब गोटे में आता है, उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर ले लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ और चाहिए, तो अभी वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताऊंगी कि वो चीज़ क्या है। मुल्तानी मिट्टी 2 तरह की होती है, एक तो व्हाइट वाली और एक रेड वाली। तो मेरी रेड वाली है, इसलिए कलर इसका थोड़ा सा डार्क है। अगर आप व्हाइट वाली लेंगे तो उसका कलर थोड़ा लाइट रहेगा। तो बस ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया है। अब इसको मैं अपने हाथों पर लगा कर दिखाऊंगी। आप इसको अपने पैर पर लगा सकते हैं, गर्दन पर लगा सकते हैं, कोहनी में लगा सकते हैं, या फिर चेहरे पर भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहाँ वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, इसको जब हम लगाएंगे अपने चेहरे में तो चेहरा एकदम साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। कहीं कहीं पर किसी किसी का चेहरा देखिए धूप से या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी से कहीं डार्क होता है, कहीं लाइट होता है, कहीं कहीं रूखापन हो जाता है, स्किन कहीं कहीं का फटा फटा निकला निकला सा रहता है। वो प्रॉब्लम भी इस पैक से दूर हो जाएगी। ये पैक हम घर में ही बहुत कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे, और ये मार्केट के महंगे महंगे पैक से काफ़ी अच्छा होगा। बस आप 2 से 3 बार इसको लगाएंगे, उसके बाद आप खुद इसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगी और पार्लर जाना बिल्कुल छोड़ देंगी, क्योंकि सुंदरता बढ़ाने वाला ये पैक आप घर में ही बहुत कम चीज़ों से तैयार कर सकती हैं। अब इस पैक को हमें हाथ से लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा है तो हाथों से ही मिक्स कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए।
तो बस अब इसको मैं अपने हाथ पर ही अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपने चेहरे पर, पैर में, पूरे शरीर में कहीं भी अच्छे से लगा लीजिएगा पैक को। और इस तरह से लगाने के बाद क्या करना है, अब ये संतरे का छिलका लेना है। जो संतरे का छिलका हम साइड में रखे थे, सीधे की तरफ से नहीं लेना है, उल्टे की तरफ से लेना है। इधर उल्टा उल्टा वाला भाग लेना है, क्योंकि ये थोड़ा रफ होता है, तो इससे हम स्क्रब का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इधर वाले भाग से हल्के हाथ से इसको हमें इस तरह से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इससे मसाज करना है। और बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं करिएगा। हाथ पैर को तो थोड़ा ज़ोर से भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चेहरे को कर रही हैं तो चेहरे को बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा। इससे आपकी जो डेड स्किन है वो भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से निकल जाती है। और इस पैक का यूज हमें रोज़ नहीं करना है, बस सप्ताह में 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन कर लीजिएगा। इसको पहली बार ही करेंगी तभी आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और ज़्यादा देर के लिए नहीं रब करना है, बस 4 से 5 मिनट के लिए ही इसको हमें रब करना है। तो बस इस तरह से 5 मिनट के लिए रब करेंगे और इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए, जिससे ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से कर ले। क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में आप नॉर्मल पानी से भी इसको वॉश कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दी में अगर आप इस पैक का यूज कर रही हैं तो फिर हल्के गुनगुने पानी से ही आप इसको वॉश कीजिएगा। अब अगर आपके पास संतरा नहीं है तब फिर आप क्या करेंगे, आप इसके बजाय ले सकती हैं नींबू। नींबू को कट करके इसका 1 चम्मच नींबू का रस दही में ऐड कर लीजिएगा। और नींबू भी नहीं है तो टमाटर तो हर घर में होता है। वैसे तो तीनों चीज़ें हर घर में होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है इत्तेफाक से कोई चीज़ घर में नहीं है तो नींबू ले सकती हैं। नींबू नहीं है तो नींबू के बजाय टमाटर ले सकती हैं, या फिर संतरा आपको सूट नहीं कर रहा है उस स्थिति में भी आप नींबू का यूज कर सकती हैं। नींबू भी नहीं सूट कर रहा है तो टमाटर यूज कर सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि संतरे का छिलका तो रहेगा नहीं, फिर हम स्क्रब का काम कैसे करेंगे। तो अगर आप नींबू का यूज कर रही हैं तो नींबू का छिलका ले लीजिए, टमाटर का यूज कर रही हैं तो टमाटर का छिलका ले सकती हैं। इसी से आप स्क्रब का काम अच्छे से कर सकती हैं। आप 1 या 2 बार लगाएंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ आपको सूट कर रहा है क्या नहीं। अगर स्किन कहीं से लाल हो गया है या फिर थोड़ा सा खुजली जैसा हो रहा है तो आप उस चीज़ को हटा के दूसरा चीज़ यूज कर लीजिए। वैसे जहाँ तक है संतरा किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, संतरा सबसे अच्छा रहेगा। संतरा है तो कोशिश कीजिए कि संतरा ही लीजिए, और संतरे का कोई साइड इफ़ेक्ट भी किसी को नहीं होगा। हाँ, नींबू का साइड इफ़ेक्ट कभी कभी किसी किसी को हो जाता है, लेकिन संतरे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास संतरा है तो कोशिश कीजिए कि संतरा ही लीजिए, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब करीब 5 मिनट हो चुका है। अब मैं अपने हाथों को धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने हाथों को धुलकर आ गई हूँ और नॉर्मल पानी से धुली हूँ, गर्म या ठंडा पानी का यूज नहीं की हूँ। अब क्या करना है, लेना है थोड़ा सा गुलाब जल। तो आप अपने हिसाब से गुलाब जल का यूज कर लीजिए। शरीर के जिस भाग में भी आप इसका यूज कर रही हैं पैक का, उसके हिसाब से गुलाब जल ले लीजिए कि पूरे हाथ में, पैर में या फिर चेहरे में लग जाए। क्योंकि मैं हाथों में ही पैक लगाई हूँ तो हाथ के हिसाब से थोड़ा सा गुलाब जल ले ली हूँ। अब हल्के हाथ से इस तरह से गुलाब जल को लगा लेना है। अब जब गुलाब जल थोड़ा सा सूख जाए तब क्या करेंगे, लेंगे बादाम का तेल। किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल ले लीजिए, हल्का सा लेना है, बिल्कुल हल्का सा। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा बादाम का तेल आप यूज कर लेंगे तो भी चिपचिपापन आ जाता है। तो बस बिल्कुल हल्का सा लेना है और उसके बाद इस तरह से बादाम का तेल लगा लेना है। अच्छा, अगर आपके पास बादाम तेल या फिर गुलाब जल दोनों नहीं है तब आप उस समय एलोवेरा जेल ले लीजिएगा। एलोवेरा जेल थोड़ा सा लेकर जहाँ पर आप पैक का यूज की है वहाँ पर अच्छे से लगा लीजिएगा। तो फिर आपको गर्मी में लगाइए या सर्दी में लगाइए, कोई भी चिपचिपापन नहीं होगा। लेकिन अगर बादाम का तेल ले रही हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा कि बहुत ज़रा सा ही लेना है। तो ये पैक बनाकर आप अपने पूरे शरीर में कहीं भी लगा सकती हैं, कहीं का भी स्किन साफ सुथरा चमकदार कर सकती हैं। पूरे शरीर के लिए ये पैक है और इस पैक को आप घर में बनाइए, बहुत कम समय में बन जाता है और बहुत कम समय लगता भी है इसको लगाने में। वहीं अगर आप पार्लर जाकर पैक लगवाती हैं तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। तो ये टिप आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा जिससे और लोग भी इस पैक के बारे में जान सकें। लहसुन छिलने की वैसे तो कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आज बिल्कुल नई टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो लहसुन आपको छिलना है उसको इस तरह से तोड़कर अलग कर लीजिए। लहसुन का जो बंच है, बंच से एक एक पीस हम लहसुन को अलग कर लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए कोई ढक्कन
जैसे टीन का जो ढक्कन होता है या फिर स्टील का होता है, इस तरह का कोई ढक्कन चाहिए। ये ढक्कन ज़्यादातर दवाई की शीशी में होती है। बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें इस तरह से टीन वाला ढक्कन लगा होता है। तो आप एक ढक्कन ले लीजिए और इसी की मदद से हम फटाफट लहसुन छिलकर रख देंगे। और लहसुन छिलने में क्या होता है कि जब हम लहसुन छिलते हैं बिना चाकू के, बिना किसी चीज़ के, नेल से इसको हम छिलते हैं तो हमारे नेल में काफ़ी दर्द होने लगता है। दर्द के साथ साथ नेल में जलन भी होने लगता है, जिससे लहसुन को छिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रही होंगी मैं किस तरह से ढक्कन से इसको छिल रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से ये लहसुन छिल जाता है। बस आपको ढक्कन थोड़ा सा मजबूत लेना पड़ेगा कि एकदम सॉफ्ट वाला ढक्कन ना हो कि लुंज पुंज हो जाए। थोड़ा सा मजबूत ढक्कन होगा तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लहसुन के बीच में हम इसको रखेंगे और आगे की तरफ खींच देंगे तो ये खुल जाएगा। और अब इसको हम इस तरह से इसका छिलका उतार देंगे। आप भी नेल से ना छिलकर मिनटों में ढेर सारा लहसुन इस तरह से छिल सकती हैं। साफ सुथरी गोरी गोरी स्किन तो हम सभी को पसंद होती है, लेकिन हाथ पैर भी एकदम साफ सुथरे बिल्कुल चेहरे के कलर का हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी टिप लाई हूँ जिससे आपके हाथ पैर में कितने भी दिनों से गंदगी जमा हो, कितने भी रूखे हों, फटे हुए हों, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और हाथ पैर की स्किन एकदम साफ सुथरी चमकदार हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें चाहिए कच्चा टमाटर। जी हाँ, कच्चे टमाटर का ही इसमें यूज करना है। लेकिन अगर कच्चा टमाटर किसी कारण से नहीं मिल रहा है तो आधा कच्चा आधा पक्का ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कच्चा टमाटर ली हूँ तो सिर्फ आधा टमाटर ही हमें चाहिए। अब इस पर हमें डालना है थोड़ा सा टूथपेस्ट, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लेंगे। और यहाँ पर व्हाइट टूथपेस्ट ही लेना है, कोलगेट वगैरह या फिर जो आपके घर में व्हाइट टूथपेस्ट हो उसको ले लीजिए। और इसमें डाल देंगे थोड़े से चीनी के दाने। पिसी हुई चीनी का यूज नहीं करना है, साबुत चीनी ही लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों को साफ करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इससे चाहे तो अपने पैरों को भी साफ कर सकती हैं। तो क्या करना है, इस तरह से पेस्ट को इस पर लगा लेना है। तो बस इस तरह से जैसे भी फैलेगा फैला लेंगे। अब हम इसी टमाटर से अपने हाथों को, पैरों को अच्छे से रब करेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से रब करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो हाथ और पैर के लिए सिर्फ आधा टमाटर काफ़ी है। छोटा सा आधा टमाटर ले लीजिए, उतने में आपके हाथ और पैर दोनों अच्छे से साफ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, ये टिप इतनी ज़्यादा यूजफुल है, इतना अच्छा वर्क है इसका कि आप अगर एक बार इस टिप को अपना लेंगे तो बस कहीं भी शादी ब्याह में जाना होगा, पार्टी में जाना होगा, किसी भी फंक्शन में आपको जाना होगा तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाएंगी। क्योंकि इससे हाथ पैर या फिर इसको आप अपने घुटनों पर भी लगा सकती हैं, गर्दन पर लगा सकती हैं, एकदम चमक जाते हैं। तो इस तरह से हम खूब अच्छे से यहाँ जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदगी रहती है अच्छे से रब कर लेंगे। अब ये जो टमाटर बचा है इस पर आप थोड़ा सा पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और फिर अपने पैरों को भी इसी से रब कर सकती हैं। अब इसको हमें अपने हाथों से इस तरह से हल्के हल्के रब करना है। इसमें जितने भी चीनी के दाने हैं सब स्क्रब का काम बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छे से हमें इसको तब तक रब करना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो बस इस तरह से मैं रब कर ली हूँ। अब धुल कर दिखा रही हूँ। इस तरह से नॉर्मल पानी से हम इसको धुल लेंगे, साबुन सर्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और धुलने के बाद पोंछ लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो कोई कोल्ड क्रीम लगा लीजिए या फिर नारियल का तेल, बादाम का तेल भी लगा सकती हैं। स्किन देखिए कितनी अच्छी साफ सुथरी हो गई है, कितनी बढ़िया चमक इसमें से आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये तुरंत के लिए है, ये काफ़ी लंबे समय तक साफ रहेगी। और ये टिप आपको ऐसा नहीं कि पर डे अपनाइएगा, सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन अपना सकती हैं, पर डे इसको नहीं अपनाना है। इस तरह से टमाटर और पेस्ट का यूज करके हम अपने हाथ पैरों को खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इंस्टेंट हॉट कॉफ़ी को लेकर। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ इससे छोटे बच्चे भी अगर हैं तो वो भी अपने आप से हॉट कॉफ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें कोई भी बॉटल चाहिए, चाहे तो पानी का ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का ले लीजिए, कुछ भी। अब इसमें हम कॉफ़ी और चीनी डालेंगे तो दिक्कत होगी, इसके लिए छोटा सा फनल इसमें डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून कॉफ़ी। तो आपको जितनी मात्रा में कॉफ़ी बनानी है या फिर जितना स्ट्रांग रखना है उस हिसाब से कॉफ़ी ले लीजिए। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी। मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसी में 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और यहाँ पर हमें नॉर्मल पानी लेना है। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको हमें शेक करना है। इसको बस कुछ सेकंड 2 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये शेक हो जाता है। बस थोड़ा सा इस तरह से जल्दी जल्दी शेक कीजिएगा। ये देखिए झाग कितना बढ़िया बना है। अब इसको हम कप में निकाल लेंगे। क्योंकि कम कॉफ़ी लिए हैं तो पूरे बॉटल में लग जाता है। आप ज़्यादा कॉफ़ी लेकर बनाएंगे या फिर छोटा बॉटल लेंगे तो आपको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम गर्मा गर्म दूध डालेंगे और ऊपर से डालेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से डाल देंगे जिससे देखने में और अच्छा लगेगा। तो लीजिए बस फटाफट 2 मिनट भी नहीं लगा है, हमारा इंस्टेंट हॉट कॉफ़ी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी कम मेहनत में बहुत बढ़िया इंस्टेंट हॉट कॉफ़ी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।